हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, आज आप अपन बात करेंगे राजस्थान की नदियों की। तो नदियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। शुरुआत करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के सर्वाधिक जिलों में बहती है। अपने को देखें घग्गर, बनास, बेड़च और बाणगंगा नदी। तो इनमें से कौन सी नदी है जो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों में बहती है, तो वो है बनास नदी। बनास नदी है कौन कौन से जिलों में बहती है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर और सवाई माधोपुर। इन जिलों में ये नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, जोजड़ी व सूकड़ी नदी किसकी सहायक नदियां हैं। तो जोजड़ी और सूकड़ी किसकी सहायक नदियां, हम ऑप्शन दे रखे हैं मोरेल, खारी, कोठारी और लूणी। तो ये किसकी सहायक नदी है, लूणी की सहायक नदी है जोजड़ी और सूकड़ी। और लूणी की सहायक नदियों में और कौन कौन सी नदी है, जैसे सूकड़ी है, मीठड़ी है, बांडी है, खारी है, जवाई है, लीलड़ी है, गुहिया है, सागी है, वह जोजड़ी है। तो ये क्या है, सूकड़ी और जोजड़ी किसकी सहायक नदी है, लूणी की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश का कौन सा भाग आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है। तो राजस्थान के बांगड़ प्रदेश का कौन सा भाग है जो आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है, तो कहलाता है शेखावाटी भूभाग। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है। ऑप्शन कौन कौन से, कांकनी, घग्गर, बांडी और खारी। इनमें से कौन सी नदी है जो आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है, तो वह है खारी नदी। खारी क्या है, बनास की सहायक नदी है जिसका जल बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है इसलिए क्या है, आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है। अगला है, अधिशेष जल की सर्वाधिक मात्रा राज्य के किस भाग में विद्यमान रहती है। तो अधिशेष जल की सर्वाधिक मात्रा है वो कौन से भाग में है, दक्षिणी भाग में। अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर प्रसिद्ध भीमलत प्रपात बना हुआ है। तो कौन सी नदी पर है, मांगली नदी पर। और ये मांगली नदी पर कहाँ पे बना हुआ है, बूंदी जिले में मांगली नदी पर यह भीमलत प्रपात बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को अपने उद्गम स्थान पर सागरमती के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी है, लूणी नदी को अपने उद्गम स्थल पर सागरमती कहा जाता है। और ये कहाँ से निकलती है, अजमेर के निकट नाग पहाड़ियों से यह नदी निकलती है और वहाँ पे इसका नाम है सागरमती। उसके बाद गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती नदी में मिलने के बाद यह लूणी कहलाती है। अगला है, सुमेलित कीजिए। अपने को नदी दे रखी है और उनके प्राकृतिक प्रदेश दे रखे हैं। तो ये पहले से ही क्या है, सुमेलित कर रखे हैं। बांडी नदी है उसका प्राकृतिक प्रदेश है पश्चिमी रेगिस्तान। कोठारी नदी का है मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश। चंबल नदी का है दक्षिणी पूर्वी पठार। और मोरेल नदी का है पूर्वी मैदान। अगला है, सुमेलित करना है। ये भी सुमेलित कर रखे हैं कि नदियां दे रखी हैं, उन नदियों के उपनाम क्या हैं। तो जैसे रूपारेल है उसका उपनाम है वराह। कांकनी को मसूरदी के नाम से जानते हैं। घग्गर नदी को मृत नदी के उपनाम से जाना जाता है। और बनास नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है। अगला है, निम्न में से नदियों के त्रिवेणी संगम वाले जिले कौन कौन से हैं। कि राज्य में नदियों के जो त्रिवेणी संगम वाले जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो अपने को देर का सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर। तो इसका आंसर क्या है, ए सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर। ये क्या है, यहाँ पे क्या है, त्रिवेणी संगम होता है नदियों का। तीन नदियाँ आके यहाँ पे मिलती हैं। कहाँ कहाँ पे, सवाईमाधोपुर में मिलती हैं, भीलवाड़ा में मिलती हैं और डूंगरपुर में मिलती हैं। अगला है, सुमेलित करना है। नदी दे रखी है और नदियों का प्रवाह वाला जिला दे रखी है कि मोरेल नदी है वो कहाँ पे प्रवाहित होती है। तो मोरेल नदी कहाँ है,
दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर और करौली जिलों में बहती है। उसके बाद देखें नेवज नदी, नेवज नदी है झालावाड़ और बारां में बहती है। उसके बाद है कांकनी नदी, ये जैसलमेर में बहती है। उसके बाद है जोजड़ी नदी जो कि जोधपुर और नागौर में बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में प्रवाहित होती है? तो अपने को नदियां देखें, अनास, सोम, वाकल और डील, इनमें से कौन सी नदी है जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में प्रवाहित होती है? तो वह वाकल नदी। अगला है, राजस्थान में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान है? तो राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान है? 60% क्षेत्र पर आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान है। अगला है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है? अपने देना परवन, चंबल, काली सिंध और बनास। इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी। अगला है, बारां जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है? तो बारां जिले में क्या है? शेरगढ़ अभ्यारण्य है, वहां पे कौन सी नदी बहती है? अपने को ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं? चंबल, काली सिंध, परवन और पार्वती। तो जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है उसमें परवन नदी बहती है। अगला है, राजस्थान की किस नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं? तो राजस्थान की कौन सी नदी है जिस पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं? वो है चंबल नदी, जिस पर सबसे ज्यादा बांध हैं। अगला है, राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी समूह कौन सा है? तो अपने से पूछा गया है कि राजस्थान में दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती हैं? तो अपने को बहुत सारी नदियां दे रखी हैं, तो इसका आंसर है दक्षिण से उत्तर की ओर कौन कौन सी नदी? चंबल, काली सिंध, पार्वती और परवन। ये नदी क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। अगला है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वो कौन सी नदियों के संगम पर है? चंबल और बामणी नदी के संगम पर स्थित है। अगला है, सुमेलित करना है, नदियां और उनके उद्गम स्थान से सम्मिलित करना है। और तो ये पहले से ही क्या है? सम्मिलित कर रखे हैं इनको। तो नदी दे रखी है काली सिंध, इसका उद्गम क्या है? देवास, मध्य प्रदेश। मेज नदी मांडलगढ़, भीलवाड़ा से। जाखम, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। कांतली नदी है वो खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती हैं। तो ये क्या है? नदियां हैं और उनके उद्गम स्थान हैं। अगला भी सुमेलित करना है, नदी दे रखी है उनके उद्गम स्थान। तो जैसे साबी नदी है उसका उद्गम स्थान कहाँ है? सेवर की पहाड़ी, जयपुर है। आहू नदी है वो सुसनेर, मध्य प्रदेश से। बामनी नदी है वो हरिपुरा, चित्तौड़गढ़ से। और काली सिंध नदी है वो सपोटरा, करौली से निकलती है। अगला है, जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जवाई नदी का उद्गम हो कहाँ से होता है? गोरिया गांव की पहाड़ी पाली से। तो जवाई नदी का उद्गम क्या है? गोरिया गांव की पहाड़ी पाली। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में जल ले जाती है? अपने को नदियां दे रखे हैं मेथा, रूपनगढ़ और बांडी। इनमें से कौन सी नदी है जो सांबर नदी में अपना जल ले जाती हैं? तो वह मेंथा और रूपनगढ़, ये दोनों ही नदी क्या हैं? सांबर नदी में अपना जल ले जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए व बी दोनों। अगला है, उदय सागर झील में पानी लाने वाली नदी कौन सी है? तो अपने को ऑप्शन दे रहे हैं कोठारी, बनास, वागन और आयड़। इनमें से कौन सी नदी है जो उदय सागर झील में अपना पानी ले जाती है? तो वह है आयड़ नदी, जो कि उदय सागर झील में अपना पानी ले जाती है। अगला है, फोय सागर झील में किस नदी का पानी
आता है। तो फोय सागर झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी नदी का पानी। अगला है, मनोहर थाना का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो मनोहर थाना का किला हो किन नदियों के संगम पर है? परवन और कालीखाड़ नदी के संगम पर। अगला है, सुमेलित करना है, तो इनको क्या कर रखा है? पहले से ही सुमेलित कर रखा है। किला दे रखा है और किन नदियों के संगम पर, जैसे गागरोन का किला है वो किन नदियों के संगम पर है? आहू और कालीसिंध नदी के संगम पर है। शेरगढ़ का किला है वो परवन नदी के किनारे पर है। चित्तौड़गढ़ का किला है वो गंभीरी और बर्ड्स नदी के संगम पर है। चित्तौड़गढ़ क्या है? बर्ड्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है? बेड़च। चित्तौड़गढ़ का किला क्या है? गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर है। अगला है, गढ़ पैलेस कोटा का दुर्ग है वो किस नदी पर है? चंबल नदी के किनारे पर। अगला है, सुमेलित करना है, इसको भी क्या दे रखा है? अभ्यारण्य दे रखा है और उससे संबंधित नदियां दे रखी हैं। कौन सा अभ्यारण्य? बस्सी अभ्यारण्य किस नदी पर है? ओराई व बामणी नदी पर। भैंसरोटगढ़ दुर्ग है वो चंबल और बामणी नदी पर। ज्वार सागर है वो चंबल नदी पर और शेरगढ़ है वो परवन नदी पर स्थित है। अगला दे रखा है, निम्न में से कौन सी नदी प्रतापगढ़ जिले में बहती है? ऑप्शन दे रखे हैं, कपालगंगा, कृष्णावती, शिब्बू और ईरू। तो इनमें से कौन सी नदी है जो प्रतापगढ़ जिले में बहती है? तो वो है ईरू नदी। ये क्या है? माही की एक सहायक नदी है जो प्रतापगढ़ जिले से निकलकर माही बांध से पहले बांसवाड़ा जिले में माही में मिल जाती है। अगला है, सुमेलित करना है। कस्बे और नगर दे रखे हैं और किस नदी के तट पर हैं? जैसे मंडौर दे रखा है, मंडौर किस नदी के तट पर है? नागाद्री नदी के तट पर। खेरवाड़ा गोदावरी नदी के तट पर। रेलमगरा बनास नदी के तट पर। बारा बाणगंगा नदी के तट पर। गलियाकोट माही नदी के तट पर। मंगरोल बाणगंगा नदी के तट पर और सांगोद है वो सोम नदी के तट पर है। आगे है, पच पहाड़। पच पहाड़ किस पर? पीपलाज नदी के संगम पर। केशवर पाटन चंबल नदी पर। बाली खारी नदी पर। पाली बांडी नदी पर। सोजत सूकड़ी नदी पर। आमेट चंद्रभागा नदी पर। एरिनपुरा जवाई नदी पर। आबू रोड पश्चिमी बनास नदी पर। पिपलखुट माही नदी पर। बिलाड़ा लूणी नदी पर। ये क्या है? नदियों पर बसे हुए नगर हैं। ये थे 29 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से नदियों से संबंधित।